राकेश टिकैत ये उत्तर प्रदेश का एक नेता है, अपने को नेता कहता है, किसान नेता हूं, लेकिन इसने एक वीडियो के जरिए लोगों को आह्वान किया और कहा कि सरकार मान नहीं रही है, सरकार बड़ी कैडी पड़ रही है और आप लोग डंडा झंडा लेके आओ। तो डंडे का इशारा इन्होंने हथियारों से किया है और लोगों को हथियार लाने के लिए इन्होंने उकसाया और फिर ये कहा कि चाहे लाठी चले गोली चले फिर हमें चलना पड़ेगा। दूसरा नाम है युद्धवीर। ये युद्धवीर सिंह जो है, इसके भी वीडियो वायरल हुए हैं कि इसने जो है कई किसानों को बुलाने के लिए और इसने भी उकसाने वाला काम किया है। एक है गुरनाम सिंह चंडूरी। ये चंडूरी कह रहा है कि 26 जनवरी को फाइनल मैच होना है और सब लोग आओ, चाहे बैरियर तोड़ने पड़े, चाहे गोली चले, चाहे कुछ हो, पर हमको तो दिल्ली के अंदर घुसना है। इसी तरह दीप सिद्धू पंजाब का एक गायक है, कलाकार है। यूं लोग सोच रहे थे कि ये तो गाने गाने आया है स्टेज पर, ये कलाकारी करने आया है, लेकिन उसकी जितनी वीडियो वायरल हुई है वो तिरंगे झंडे का अपमान करने को भी जायज ठहराने में लगा हुआ है। लेकिन योगेंद्र यादव एक बड़ा नाम है और अपने को किसान बोलता है, इसने भी भड़काने में, आग में घी डालने का काम किया। तिरंगे को भड़काने का काम कांग्रेस ने भी किया है। ये बोल के गया था जब इटली गया था, बैठे रहना, जमे रहना, वीर तुम डटे रहो। किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। तो राहुल गांधी बराबर का जिम्मेदार है। इसको भी ये सरकार को चाहिए कि कांग्रेसी कितना भी हल्ला क्यों ना करें, लेकिन राहुल गांधी के भी खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो उत्पात किसान आंदोलन के नाम पर मचाया गया, उसकी पूरे देश ने, इस समय पूरे देश में निंदा हो रही है और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जो ये आंदोलन के नाम पर हिंसा और तोड़फोड़ और हमारे पुलिस के जवानों पर हमला हुआ है और देश के गणतंत्र दिवस को डिस्टर्ब करके और एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई हो और जिन्होंने ये आंदोलन को हवा देने का काम किया है, भड़काने का काम किया है, भोले भाले किसानों को यहां इकट्ठा कर दिया है, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ एनआईए कार्रवाई करे और इनके खिलाफ तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड हमारे देश का शौर्य और हमारे सेना के लिए गौरव का दिन और हमारे देश के लिए गौरव का दिन होता है। जो इन लोगों ने परेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, इसके पीछे सोची समझी एक रणनीति थी, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि ये जो नेता हैं, जो किसान नेताओं के नाम पर इस भीड़ को लिए हुए बैठे हैं पिछले 2 महीने से लगभग, इन लोगों ने यहां दिल्ली में लोगों को आने के लिए और हिंसा के लिए उकसाया है। जी हां, आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब वायरल हुए हैं कि ये जो नेता बैठे हुए हैं, किसान नेता, इन्होंने आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी की परेड के नाम पर हिंसा की पहले से योजना बनाई थी और इसीलिए जो किसान के नाम पर ये आंदोलनकारी आए, इनको यहां आने के पहले हथियार लाने को कहा गया इशारे में। आपको बताऊं, राकेश टिकैत ये उत्तर प्रदेश का एक नेता है, अपने को नेता कहता है, किसान नेता हूं, लेकिन इसने एक वीडियो के जरिए लोगों को आह्वान किया और कहा कि सरकार मान नहीं रही है, सरकार बड़ी कैडी पड़ रही है और आप लोग डंडा झंडा लेके आओ। तो डंडे का इशारा इन्होंने हथियारों से किया है और लोगों को हथियार लाने के लिए इन्होंने उकसाया और फिर ये कहा कि चाहे लाठी चले गोली चले फिर हमें चलना पड़ेगा। दूसरा नाम है युद्धवीर। ये युद्धवीर सिंह जो है, इसके भी वीडियो वायरल हुए हैं कि इसने जो है कई किसानों को बुलाने के लिए और इसने भी उकसाने वाला काम किया है। एक है गुरनाम सिंह चंडूरी। ये चंडूरी कह रहा है कि 26 जनवरी को फाइनल मैच होना है और सब लोग आओ, चाहे बैरियर तोड़ने पड़े, चाहे गोली चले, चाहे कुछ हो, पर हमको तो दिल्ली के अंदर घुसना है। इसी तरह दीप सिद्धू पंजाब का एक गायक है, कलाकार है। यूं लोग सोच रहे थे कि ये तो गाने गाने आया है स्टेज पर, ये कलाकारी करने आया है, लेकिन उसकी जितनी वीडियो वायरल हुई है वो तिरंगे झंडे का अपमान करने को भी जायज ठहराने में लगा हुआ है और वीडियो बनाता है हिंदी में। वो बोलता है, साहब ये जो आंदोलनकारियों ने झंडा फहराया है, ये तो जो है निशान साहिब लगाए हैं, इसमें क्या बुरा है, और जो तिरंगा है वो तो यूं का यूं लहरा रहा है लाल किले की प्राचीर पर, झूठ बोला जा रहा है और ये तो बीजेपी के ही आदमी है। मतलब इस तरह की कार्रवाई करें। हालांकि उसको एनआईए ने अब नोटिस दिया है, लेकिन योगेंद्र यादव एक बड़ा नाम है और अपने को किसान बोलता है, इसने भी भड़काने में, आग में घी डालने का काम किया। लेकिन आपको बताऊं, इन सबके पीछे
अगर कोई है तो वो वामपंथी दल सीपीआईएम के नेता कई सारे इसमें लगे हुए हैं, और कांग्रेस के नेता जिसमें राहुल गांधी शामिल है वो लगातार लगे हुए हैं। अब इतनी बेशर्मी की हद देखिए कि जब ये आंदोलनकारियों के नाम पर खालिस्तानियों ने लाल किले के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और वहां तिरंगे को हटाकर, तिरंगा फेंक कर और वहां एक अपना धार्मिक निशान का झंडा लगा दिया, उस पर उत्तराखंड कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर वो ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं ये ऐतिहासिक दिन है, लाल किले पर कब्जा कर लिया है। भाई किसका कब्जा है? क्या यहां पाकिस्तान वाले चढ़ के आ गए या चीन चढ़े आया? और फिर आप खुशी कैसी मना रहे हो? इसको ऐतिहासिक दिन बता रहे हो? शर्म करो कांग्रेसियों कि आप इस उत्पात को, दंगे को, आप गुंडागर्दी को, आप इसको जस्टिफाइड करने में लगे हुए हो। और राहुल गांधी आग में घी डालकर निकल गए। अब क्या बोलेगा वो? बोलता हिंसा किसी उसका हल नहीं है समस्या का। अरे हिंसा फैलाने के लिए तो तुम उकसा रहे थे, तुम 26 जनवरी की परेड पर रहे हुए थे, क्यों नहीं करने दोगे? अरे भाई यूं नहीं करने देंगे, पहले से ही गुप्तचर। अब गुप्तचर विभाग का अगर ये कहना था कि अगर ट्रैक्टर रैली हुई तो उसमें हिंसा हो सकती है, तो लोग अब क्या कह रहे हैं कि अगर पहले से ही इनके पास खबर थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? जी हां, करेगी पुलिस अब कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार भी उन लोगों को शायद ये दिखा, अगर ये हिंसा नहीं होती तो जो लोग इनको भोले भाले किसान अन्नदाता बोल रहे थे, कुछ मीडिया वाले भी दिन रात अन्नदाता बोल रहे थे, अब कई मीडिया वालों को जब लठ पड़े हैं, उनके माइक तोड़ दिए गए हैं, कैमरे तोड़ दिए गए हैं, अब वो कह रहे हैं ये तो यार खालिस्तानी थे, हम जिनको किसान बोल रहे थे, अन्नदाता बोल रहे थे, ये तो किसान है ही नहीं, ये तो तलवार मार रहे थे। तो अब जब पिटे तो इनका असली चेहरा सामने आ गया है। मैं तो कह रहा हूं कि ये अच्छा ही हुआ, तोड़फोड़ हुई, लेकिन इनका चेहरा उजागर हो गया है। जो लोग अपने को किसान नेता बता रहे थे, उनका चेहरा सामने आया है कि ये किसान नेता नहीं है, ये तो उग्रवादी हैं, ये इसी तरह की हिंसा करवाते हैं, बंदूक नहीं है तो डंडे और तलवारों से। राजदीप सरदेसाई जैसा पत्रकार, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करता, ऐसा भड़काने का काम करता है कि आप देखिए वीडियो वायरल है कि एक आंदोलनकारी जो उत्तराखंड का था, रुद्रपुर का, वो जो है ट्रैक्टर चढ़ा रहा है ऊपर पुलिस के और बैरियर पर चढ़ा रहा है, तो बैरियर पर चढ़ाते हुए पहिया अनबैलेंस हुआ और ट्रैक्टर पलट गया, सबने देखा और वो वहीं दब के मर गया। लेकिन ये राजदीप सरदेसाई उसकी फोटो वायरल करता है और ट्वीट करता है कि किसान की गोली लगने से मौत। इसको शर्म नहीं आती और ऐसा झूठ फैलाता है। मैं तो कहता हूं कि एनआईए को, इसको भी राजदीप सरदेसाई के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आंदोलन के समय में जब पूरी दिल्ली में ये ट्रैक्टर रैली आंदोलनकारी, उसमें पूरी दिल्ली में सड़कों पे धमाल मचा रहे थे, दंगा फैला रहे थे, उस समय ट्वीट करता है ताकि और लोग भड़क जाएं कि पुलिस की गोली से किसान मर गया है। यह राजदीप सरदेसाई की एक चाल थी। तब आज तक इस पर क्या कार्रवाई करेगा हम देखेंगे सब, लेकिन हमें जैसा लगता है कि राजदीप सरदेसाई पे कोई कार्रवाई आज तक करता नहीं है। शायद आज तक का मालिक इसका गुलाम होगा राजदीप का, इसीलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी है, क्योंकि पूरे देश में इस समय आक्रोश है कि किसी भी व्यक्ति को देश के तिरंगे का अपमान करने का हक नहीं है। और हमारा गणतंत्र दिवस जब पूरे देश की नजर दिल्ली पर जमी होती है, पूरा देश उस शौर्य की गाथा को देखना चाहता है, उसके अगले 2-3 दिन उसकी चर्चा होती है। ऐसे में आज पूरी दुनिया में इंडिया के बारे में यह कहा जा रहा है कि भारत में दिल्ली के अंदर तो उपद्रव हो रहा है, कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये किसान है। नहीं, ये उग्रवाद है। और ये उग्रवाद वही है जो एक समय खालिस्तानी मूवमेंट के समय पंजाब से चलकर पूरे देश को चपेट में लिए हुए था। आज यही उग्रवाद का रूप दूसरा हो गया है। भले इनके हाथ में बंदूक ना हो, भले इनके हाथ में आज बम ना हो, लेकिन इनके हाथ में तलवारें हैं, भाले हैं, फरसे हैं और लाठी है। और ये इस कदर राक्षस बन गए हैं कि पुलिस के कई आला अधिकारी घायल हैं, एसएचओ घायल है और वो हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। तब आज दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें 200 के करीब गिरफ्तारियां की गई हैं,
ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं उन लोगों के, अब ये जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात आपको बताऊं, एनआईए ने कुछ लोगों को नोटिस दिया है। योगेंद्र यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब जो ये कांग्रेस वाले ये कह रहे थे और अभी कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे कि यदि गुप्तचर विभाग के पास ये सूचना थी, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता को कल सुन रहा था टेलीविजन पे, जब हिंसा हुई तो रात के समय वो टीवी पर आकर के कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रही थी वो कि अगर तो सरकार के पास ये जानकारी थी कि ट्रैक्टर रैली में हिंसा हो सकती है तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। अगर कार्रवाई पहले करती तो कांग्रेसी हल्ला कर रहे थे कि इनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का क्या अनुमति नहीं है इस देश में, और मोदी तो जो है फांसीवाद है, ये जो है सबको डराते धमकाते हैं, पुलिस के जरिए काम करते हैं। अब आपको तसल्ली हो गई राहुल गांधी जी, अब आपने पुलिस वाले जो पिटते देखे, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या आपकी उनके प्रति सहानुभूति नहीं है? तो राहुल गांधी अब जवाब दें कि जब आज पुलिसकर्मी घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या वो यही चाहते थे कि इस देश का सैनिक, इस देश का पुलिसकर्मी उपद्रवियों द्वारा, गुंडों द्वारा, खालिस्तानियों द्वारा पीट दिया जाए और हॉस्पिटल में चला जाए? यही कांग्रेस की चाल थी, या कांग्रेस ये चाहती थी कि गोली चले, किसान मरे और फिर वो अपनी राजनीति चमकाए? तो कांग्रेस की चाल तो नाकाम हो गई, लेकिन कांग्रेस के लीडर यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ भी सख्त धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि दंगे को भड़काने का काम कांग्रेस ने भी किया है। यह बोल के गया था जब इटली गया था, बैठे रहना, जमे रहना, वीर तुम डटे रहो। किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। तो राहुल गांधी बराबर का जिम्मेदार है। इसको भी यह सरकार को चाहिए कि कांग्रेसी कितना भी हल्ला क्यों ना करें, लेकिन राहुल गांधी के भी खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और इस देश की कोर्ट को मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि जो कई मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेती है, क्या अब वो स्वतः संज्ञान लेगी या पुलिस की इंतजार करेगी? कोर्ट से भी सवाल है, पूरी देश की जनता पूछना चाहती है कि कोर्ट का रवैया ये दोहरा क्यों है। जलीकट्टू के मामले में उसको बैल दिखते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जानवर पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बंद कर दो। जो 500 साल से परंपरा चलती आ रही है, हिंदुओं की आस्था थी, उसको बंद कर दो। लेकिन दिल्ली पुलिस के सिपाही जो हमारे लोगों की रक्षा में लगे हुए हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, वर्दी पहनी हुई है, उसके बावजूद उनके ऊपर अत्याचार होता है। कभी सीए के नाम पर दंगा करते हैं लोग, तब पुलिस वालों को उठा उठाकर फेंक देते हैं। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तब कोर्ट कुछ नहीं बोला, कांग्रेसी कुछ नहीं बोला, वामपंथी कुछ नहीं बोला, लिबरल कुछ नहीं बोला। और आज जब ये उपद्रवी खालिस्तानी दिल्ली पुलिस को डंडे से मारते हैं, गंभीर अवस्था में पीटते हैं, उठा उठाकर फेंकते हैं, तब आज फिर देश की कोर्ट मौन है, कांग्रेस मौन है, वामपंथी मौन है, ये लिबरल्स मौन है, और मौन है ये पत्रकार भी, जो लुटियन जोन के पत्रकार हैं। बल्कि ये सब लोग आग भड़काने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अगर इस तरह की ट्वीट की जाएगी कि देखिए ये तो लाल किले पे कब्जा हो गया, ये ऐतिहासिक दिन है। हां जी, ऐतिहासिक दिन है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक विशेष धर्म का झंडा कभी एक लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया हो, कभी नहीं हुआ। इस देश में सरकारें आई और गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां तिरंगे को उतार कर फेंक दिया गया हो और तिरंगे की जगह किसी एक धर्म का निशान वहां फहरा दिया गया हो। मैं तो इस आंदोलन में जो बाकी लोग आए हुए हैं सबसे पूछना चाहता हूं कि जो ये लोग कह रहे थे कि ये खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है, तब एक धर्म का झंडा वहां लाल किले पर फहराया गया है, तो बाकी लोग वहां कर क्या रहे हैं? मूर्ख हो क्या? लेकिन अब पुलिस एक्शन में आई है, और पुलिस जब इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, एनआईए इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तब इन नेताओं को समझ में आएगा कि इस देश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ता है। अभी तक सरकार चुपचाप वार्ता पे वार्ता बुला करके इनको कर रही थी कि बैठें, कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसको हल करें। लेकिन यह सिद्ध हो गया कि इन नेताओं को समस्या कोई थी नहीं, समस्या का समाधान कोई करना थी नहीं। इनका तो मकसद था कि 26 जनवरी पे उपद्रव फैलाएं और पुलिस को मजबूर कर दें
उनको मारें, पीटें, उठा के फेंक दें, ताकि ये पुलिसकर्मी अपने पास रखे हुए हथियार से गोली चलाएं और ये सरकार को बदनाम करें। जो इनके मंसूबे फेल हो गए, आज कांग्रेस का राहुल गांधी फिर से भाग गया इस आंदोलन के समय में, ताकि पत्रकार अगर उससे सवाल पूछें तो वो जवाब देने के लिए यहां हाजिर नहीं है। आज कहां मुंह छुपाता घूम रहा है, आज वामपंथी सारे छुप गए हैं। आज ये पत्रकार जो इनको मासूम किसान कह रहे थे और इनको बार बार अन्नदाता कह रहे थे, आज वो पत्रकारों के कैमरे भी बंद पड़े हुए हैं और उनके पास जवाब नहीं है कि जिनको तुम आंदोलनकारी बता रहे थे आखिरकार वो उग्रवादी निकले, और उन उग्रवादियों के बारे में अब आप क्या बोलोगे। और ये नेता जिन्होंने आंदोलन को भड़काने का काम किया है, चाहे वो चंदूरी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो ये आपका योगेंद्र यादव हो, अब इन सबको 1 मिनट की भी लिए बाहर छोड़ना नहीं चाहिए और इनको उठा करके जेल में डालना चाहिए। नहीं तो इस देश में, पूरे देश में अब आक्रोश है, क्योंकि हमारे देश के पुलिसकर्मी भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, उनके परिवार वाले आक्रोशित हैं और धरने पर बैठ गए हैं कि हमारे परिवार के लोग जो पुलिस में भर्ती हुए हैं वो सीए के नाम पर आंदोलन होगा तब पिटेंगे, अब आंदोलन हुआ अब पिटेंगे। तो क्या पुलिसकर्मी दिल्ली के या देश के पुलिसकर्मी केवल पिटने के लिए हैं? कानून उनकी रक्षा के लिए नहीं है? क्या कानून किसानों के लिए है, उग्रवादियों के लिए है? मानव अधिकार सब उग्रवादियों का है, सैनिकों का कोई मानव अधिकार नहीं है? ये पूछ रहा है पूरे भारत की जनता, और पूरे भारत की जनता अब कोर्ट से पूछना चाहती है कि जरा जवाब दें, नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई करें। हालांकि दिल्ली पुलिस ने धारा 307 जैसी गंभीर धाराओं में अब केस दर्ज किया है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब ये उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को जलाने वाले, फिर से एक बार दहलाने वाले लोग जो नेता हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। वंदे मातरम।